हम आप लोगों को बताएंगे क्रेन्स मॉडल। क्रेन्स मॉडल क्या होता है कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई एक आपका क्वेश्चन है, और क्वेश्चन वो कैसा है कि जैसे एक इस तरह का दिया हुआ है, तो आप ये देखेंगे दिस इज द कायरल सेंटर। ये कायरल सेंटर नहीं है, यहाँ पे जो कायरल सेंटर है इधर आपका पीएच ग्रुप लगा है, फिनाइल जिसको बोलते हैं, और बिलो आपका हाइड्रोजन एटम है, ठीक है ना। और ये आपका कायरल है, कैसा है कायरल, और इस कायरल का अगर स्टीरियो केमिस्ट्री देखेंगे तो ए से भी ऊपर जाएगा तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन एस हो जाएगी। ये तो आपका ऑलरेडी कायरल है, लेकिन इसको क्या करेंगे कि किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन कराया, फॉर एग्जाम्पल MEmgBr। किसके साथ रिएक्शन कराया? MEmgBr के साथ कराया, फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस H3O पॉजिटिव। तो हमारा एक नया कायरल सेंटर जनरेट हो जाएगा। अब इसमें एक कायरल सेंटर है और दूसरा एक कायरल सेंटर जनरेट हो जाएगा। जहां पे कायरल सेंटर जनरेट होता है उस कार्बन को बोलते हैं प्रोकायरल। तो कार्बन सेंटर कहाँ पे होगा? यहाँ पे। तो उसका नाम क्या है? प्रोकायरल। प्रोकायरल किसको बोलते हैं? कि जहां पे अभी कायरल सेंटर नहीं है, आफ्टर द रिएक्शन द न्यू जनरेटेड कायरल सेंटर दैट इज नोन एज प्रोकायरल। इसको हम प्रोकायरल बोलेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस तरह से आपसे दो कंपाउंड बन जाएंगे। ये तो आपका फिनाइल जैसा है वैसा ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं आता। पीएच आपका आप ही रहेगा और हाइड्रोजन बिलो रहेगा। लेकिन यहाँ पे दो कंडीशन है, एक अप और बिलो हो सकता है। तो आप क्या हो सकता है? आपका OH अलग अप हो सकता है और एमी बिलो हो सकता है, ठीक है ना। और दूसरा एक प्रोडक्ट और बन जाएगा जिसमें क्या होगा आपका, ये आपका OH आपका डाउन हो सकता है और एमी कैसा हो सकता है, दिस विल बी अप, ठीक है ना। तो ये आपकी दो पॉसिबिलिटी है। और यहाँ पे तो कोई रिएक्शन हुआ नहीं तो ये एज इट इज रहेगा। पीएच आपका कैसा रहेगा? एज इट इज, जैसा है वैसा ही रहेगा। तो हमें कहेंगे कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन तो ऐसा रहेगी इन बोथ द केसेस, क्योंकि यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं हुआ। तो जैसा रिएक्टेंट में कॉन्फ़िगरेशन था वैसा ही यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे ये दो कॉन्फ़िगरेशन बन गया। ये आपका एक R हो सकता है, S हो सकता है। देखिए क्या है, यहाँ पे जब देखेंगे तो इसकी पीआरटी एक हो जाए A हो जाएगी, इसकी हाइड्रोजन का D हो जाएगा और ये B हो जाएगा और मिथाइल C हो जाएगा। देखिए बैक साइड से पीछे से देखेंगे तो A आपका ऊपर हो गया, C नीचे है और D कहाँ पे है? D आपका पड़ेगा लेफ्ट में, ठीक है ना। जब इधर से देखेंगे बैक साइड से तो दैट इज D, इट इज कमिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो D आपका लेफ्ट में होगा, B आपका राइट में होगा। हमारा नियम है कि D को हमेशा इंटरचेंज करते हैं और इसको बिलो द प्लेन लाते हैं, वर्टिकल लाइन में। ये आज बताया है। जब ऐसा करेंगे तो आपका ऐसा हो जाएगा, दिस इज A, दिस इज B और ये आपका D हो जाएगा C। आप देखेंगे A से B क्या आया? R आया। तो इसमें हमने क्या किया था? इंटरचेंज किया था। इस केस में क्या किया था? इंटरचेंज किया था, इंटरचेंज। तो जब इंटरचेंज करते हैं तो ये RS जो भी होती है वो आपकी चेंज हो जाती है। तो ये और था तो एस हो जाएगा। तो हम ये कहेंगे इसकी कॉम्पोजिशन क्या हो जाएगी? एस हो जाएगी। और यहाँ पे ये बिलो अप है, OH कैसा है? अप है, तो एस है, और डाउन होगा तो क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। डी और सी को चेंज किया, सी को इधर लाया, डी को इधर लाया। अच्छा डी सी इधर चला जाएगा और डी इधर आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसा हो जाएगा। तो इंटरचेंज, आफ्टर द इंटरचेंज व्हाट एवर द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस कार्बन दैट विल बी अपोजिट, ये इन्वर्ट हो जाएगी। उसका आर आया, एस आया। तो हम देख रहे हैं अभी हमने किसका देखा था? इसका। ये एस एस हो गया दोनों, तो ऐसे ही रहेगा। तो ये आपका जैसे अप है तो हम ये कहेंगे ये बिलो है, तो ये कैसा हो जाएगा? ये आपका आर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो कंपाउंड आपको बने हैं, दोनों कंपाउंड आपको समझ में आ रहे हैं। ये दो है, एक आपका ये बन गया, एक बन गया। अब मान लीजिए इनमें से कोई एक मेजर होगा, ठीक है। क्या होगा? इन दोनों में से कोई एक मेजर होगा। हो सकता है एक ये बने या ये बने, ये दोनों एसएस बन सकते हैं दोनों, एक आर एस आर बनेगा। उसमें से ये आपका 90% होगा, ठीक है, परसेंट होगा, और दूसरा कितना होगा? दूसरा आपका 10% होगा, ठीक है। या ये हो सकता है दिस इज आपका 10% और दिस इज आपका 90%। तो हमें डिसाइड करना है कि कौन सा आपका मेजर है, क्योंकि हमारी मेडिसिन में जो भी बना रहे हैं तो यहाँ पे हमको रिक्वायरमेंट होती है कि हम स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन करें। स्टीरियो सिलेक्टिव मीन तो जनरली आपका जो कायरल सेंटर होता है तो 50% चांसेस होते हैं इट कैन अटैक फ्रॉम अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन। तो ऐसे केसेस में आर भी बनता है, उसके साथ साथ उसका एनएमसी ऐसे बन जाता है। लेकिन अब रिक्वायरमेंट आ गई कि हमारा आर ही है जो हमारे मेडिसिन में या किसी डिसीज को खत्म कर सकता है, उसको कंट्रोल कर सकता है।
ये आर एस वाला है, ये आर वाला कर सकता है, तो हम दूसरे को क्यों बनाएं? ठीक है, क्यों बनाए? एक तो ये रिक्वायरमेंट, दूसरा कि कोई हम रिएक्शन करा रहे हैं तो उसमें से हमने देखा एक मेजर बन रहा है, एक माइनर बन रहा, तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मेजर जो बन रहा है तो वो क्यों बन रहा है। तो इस मेजर को फॉर्मेशन ऑफ द मेजर प्रोडक्ट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ क्रेन्स मॉडल, तो उसी को हम किसके आधार पर समझाएंगे? तो क्रेन्स मॉडल पे चलिए इसको समझाते हैं। तो पहले तो हम देखते हैं कि इसमें कोई क्वेश्चन पूछना है, पूछिए ऐसे ही। यहाँ पर विग्नार्ड एजेंट है, इसकी जगह आप और भी ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं? फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड भी ले सकते हैं, ठीक है ना। और क्या ले सकते हैं? और आपका लिथियम एल्यूमिनियम ड्यूट्राइल ले सकते हैं, DLiAl कोई भी हमें न्यूक्लियोफाइल जहां से मिल सके। यहाँ से विग्नार्ड एजेंट से न्यूक्लियोफाइल मिलेगा, यहाँ पे इससे मिलेगा, और यहाँ से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से मिलेगा, और सोडियम बोरोहाइड्राइड ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, एक आपका मेजर होगा, दूसरा माइनर होगा। हमें बताना है कि कौन सा मेजर है, कौन सा माइनर है। इट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ क्लेम्स मॉडल। चलिए क्लेम्स मॉडल को हम एक्सप्लेन करते हैं। चलिए, अच्छा दूसरी वो कहाँ है? चलिए इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम क्या करते हैं चौक डिजाइनर ने, तो इसको क्लेम्स मॉडल से जब समझाएंगे तो पहले तो आपको समझाएंगे क्लेम्स मॉडल है क्या। तो क्लेम्स मॉडल कैसे स्टेट करता है, इसका क्या रूल है। तो सबसे पहले क्लेम्स मॉडल को हमको समझाना पड़ेगा। बैठ जाइए। तो यहाँ पर लिखेंगे क्लेम्स मॉडल। क्लेम्स मॉडल क्या बताता है? इट स्टेट दैट, ये क्या कहता है? इट स्टेट दैट larger group of chiral कार्बन, जो chiral कार्बन का लार्जर ग्रुप है, chiral कार्बन मस्ट बी, ऐसा होना चाहिए, मस्ट बी एंटी टू CO ग्रुप, एंटी टू CO ग्रुप and nucleophile can attack from less hindered side, ठीक है ना। तो ये रूल बताता है हमको, क्या कहता है रूल, कि कायरल पोर्शन का या कायरल कार्बन का जो लार्जर ग्रुप है दैट मस्ट बी एंटी टू CO ग्रुप एंड द न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम द लेस हिंडर्ड साइड। तो न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होगा दैट विल बी फ्रॉम द लेस हिंडर्ड साइड। तो मान लीजिए हमारा ये कंपाउंड क्या था, तो पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है, और बताते हैं हमारा कैसे होता है। तो हमारा मॉलिक्यूल ये था, जैसे इसको आप नोट करेंगे। तो इधर हमने देखा था आपका प्रो कायरल है, प्रो कायरल तो यही है आपका, दिस इज द प्रो कायरल सेंटर, और यहाँ पे आपका H था, और दिस इज आपका PH, और यहाँ पे यही है। तो हमने देखा इसका RS कंपोजिशन निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए ये आपका प्रियोरिटी में A है, जिसे B है, जिसे C और जिसे D। तो ये आपका उधर हो गया, B इधर हो गया, और ये D इधर हो गया, और C नीचे। इंटरचेंज करेंगे इन दोनों में, क्या करेंगे? इंटरचेंज। तो इंटरचेंज के बाद जो आपका आएगा जैसे A, नहीं इंटरचेंज इसमें D में किया जाता है, D को हम वर्टिकल लाइन के नीचे लाना ये। तो इंटरचेंज दोनों मांगे, A हो गया जैसे B, और ये आपका D हो जाएगा, और जैसे C। तो A से B की तरफ चलेंगे तो क्या होगा? A से B, ये आपका AS कॉम्पोजिशन हो गया, तो S का जगह ये R हो जाएगा, तो इसका कॉम्पोजिशन क्या हो जाएगा? R। तो हम कहेंगे जैसे रॉन्ग स्ट्रक्चर, क्योंकि हमारा जो हमने दिया था उसमें क्या था? इसका कॉम्पोजिशन S था। तो ये स्ट्रक्चर रॉन्ग है, तो हमारा सही स्ट्रक्चर कौन सा होगा? दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर करेक्ट कौन सा होगा? PH आपका इधर कर देंगे, H इधर कर देंगे, और Me इधर कर देंगे, और ये आएगा। अब इसकी कॉम्पोजिशन कैसा हो गया? जो हमको चाहिए था, जो हमने क्वेश्चन दिया था, S था, हमारा दिखा, हमने कैलकुलेट उसको फाइंड आउट किया, तो हमने देखा इसकी R कॉम्पोजिशन है, जबकि हमने क्वेश्चन में आपको क्या दिया? S कॉम्पोजिशन। तो हम क्या करेंगे? PH को इधर ला देंगे, H को इधर ला देंगे, इसको चेंज करने पे हमारा R का ये S हो जाएगा।
अब देखिए न्यूमन प्रोजेक्शन में जब हम इसको चेंज करते हैं तो आपको ऐसा करेंगे चेंज। देखिए तो आप देखिए यहाँ पे दिस इज द एमी है और दिस इज द फिनाइल ग्रुप है और दिस इज हाइड्रोजन एटम और बैक साइड दिस इज कार्बन। ये तो ये हाइड्रोजन कैसा है, इधर कोई अटैक करेगा तो इधर आ जाएगा, इस साइड से अटैक करेगा तो इट विल गो दैट साइड। तो कहीं भी हाइड्रोजन की पोजीशन हम कहाँ दिखाते हैं, मिथाइल के पीछे दिखाते हैं, बैक साइड में, क्योंकि डिपेंड करेगा ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियोफाइल। व्हेन न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम दिस साइड, हाइड्रोजन विल बी दैट साइड, फ्रॉम इट विल अटैक फ्रॉम दिस साइड, इट इज कमिंग दिस साइड। ठीक है, तो टू पॉसिबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन, इट विल डिपेंड अपॉन द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो अब देखिए रूल क्या करता है, लार्जर ग्रुप ऑफ द कायरल कार्बन। इस कार्बन का कायरल सेंटर ये है, आप जानते हैं, इसको स्टार से इंडिकेट करते हैं कायरल सेंटर। इसका लार्जर ग्रुप कौन सा है, ये फिनाइल आपका लार्जर, सबसे छोटा कौन सा है, स्मॉल है, और इसको हम मीडियम ग्रुप बोलते हैं। 3 ग्रुप हो गए इसमें, कौन कौन से हो गया, लार्ज ग्रुप, मीडियम ग्रुप एंड स्मॉल ग्रुप। तो लार्जर ग्रुप मस्ट बी एंटी टू सीओ, वो कह रहा है सीओ है ना, तो इसके एंटी होना चाहिए, तो इसको हम रोटेट करेंगे, तो लार्जर ग्रुप को क्या करेंगे हम, एंटी लाएंगे किसके, सीओ के। तो सीओ के एंटी हमने लाया, देखिए दिस इज द लार्जर ग्रुप, और इसको ऐसा रोटेट करेंगे ना, इधर ऐसा लाएंगे, तो एमी इट इज कमिंग दिस साइड, तो हाइड्रोजन इट इज कमिंग दिस साइड, और पीछे आपका क्या हो गया, ओ एच। अब हमने क्या किया, गिगनार्ड एजेंट से रिएक्शन कराया, ये तो गिगनार्ड एजेंट है, MEmG Br, ये तो हुआ, ये बॉन्ड टूटेगा। तो गिगनार्ड एजेंट है तो इधर से अटैक कर सकता है, 2 पॉसिबिलिटी, और इट कैन अटैक फ्रॉम दिस साइड आल्सो। ठीक है ना, इसके अटैक करने की 2 पॉसिबिलिटी, एक आपका इधर से अटैक करेगा, व्हेन इट विल अटैक फ्रॉम दिस साइड, हाइड्रोजन कमिंग दिस साइड, और व्हेन इट विल अटैक फ्रॉम दिस साइड विल गो दैट साइड। तो देखिए जब हाइड्रोजन इससे ये मिथाइल ग्रुप यहाँ से अटैक करेगा, तो इसका इंटरेक्शन मिथाइल और फिनाइल के बीच में होगा ना, तो ये आपको कहेंगे इसको मोर स्टीरिक हिंड्रेंस। इसमें क्या है, मोर स्टीरिक हिंड्रेंस दिस साइड, और इसमें क्या है, लेस स्टीरिक हिंड्रेंस, इसमें इस साइड से क्या है, लेस, क्योंकि यहाँ पे केवल ओनली हाइड्रोजन छोटा मॉलिक्यूल है, तो वही अटैक करेगा। तो रूल कहता है न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम द लेस हिंडर साइड। लेस हिंडर साइड कौन सी हुई, दिस इज द लेस हिंडर साइड, और इस साइड से अटैक नहीं करेगा। ठीक है ना, समझ में आया। और जैसे ही अटैक किया तो हम आगे बनाते हैं, देखिए जब अटैक किया तो आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। प्रोडक्ट कैसा बनेगा, देखिए आपका जैसे हाइड्रोजन एटम था, जैसे आपका एमी था, और जैसे पीएच था। अब ये आपका एमी दिस साइड आ गया, तो हाइड्रोजन कहाँ चला गया, इट इज कमिंग दिस साइड, और यहाँ पे क्या हो गया, OMG Br हो जाएगा। अब इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं H3O पॉजिटिव से, जब हाइड्रोलिसिस कराया तो यहाँ पे माइनस आपका निकल जाएगा, MgOH निकल जाएगा, Br निकल जाएगा। ठीक है, इट इज कन्वर्टिंग इनटू दिस स्ट्रक्चर। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए आपका दिस इज द पीएच, और दिस इज द हाइड्रोजन एटम, दिस इज द एमी, और दिस इज क्या है, OH में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस इज हाइड्रोजन एटम, और दिस इज एमी। तो ये तो हो गया हमारा, क्या हुआ, ये आपका कन्वर्जन हो गया। अब हम देखेंगे रिएक्शन के बाद अब इसको कन्वर्ट करना है किसमें, हमको इस स्ट्रक्चर को कन्वर्ट करना है फिशर प्रोजेक्शन, क्योंकि फिशर प्रोजेक्शन में ही कन्वर्ट करेंगे, तभी हम पता करेंगे कि ये हमारा कंपाउंड कौन सा बना है, प्रोडक्ट हमारा RR वाला बना है या नहीं, SR वाला बना है या SS वाला बना है, तभी तो हम डिसाइड करेंगे व्हेन वी कन्वर्ट दिस स्ट्रक्चर इनटू फिशर प्रोजेक्शन। तो फिशर में प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमने ये देखा, बताया था कि जो बल्की ग्रुप होते हैं दे आर डाउन द प्लेन। तो बल्की ग्रुप कौन कौन से, बल्की एंड कॉमन। इसका मिथाइल ग्रुप आपका नीचे होना चाहिए और इधर भी नीचे होना चाहिए। ये देखिए बल्की ग्रुप, जब मिथाइल को हम यहाँ पे नीचे लाएंगे तो इसको यहाँ रोटेट करना पड़ेगा, पहले तो इसको हम यहाँ करेंगे, जब यहाँ करेंगे तो दिस फिनाइल कमिंग इट इज कमिंग दिस साइड, और हाइड्रोजन इट इज कमिंग दिस साइड, और जब मिथाइल इट इज कमिंग दिस साइड तो OH इट इज गोइंग दिस साइड, और H कहाँ पे आएगा, इधर आएगा। तो देखिए आपका इमीडिएटली यहाँ पे ये मिथाइल, समझ में आया जिस कन्वर्जन। देखिए ऊपर वाले को जो हम ऐसा लाएंगे बल्कि ग्रुप डाउन द प्लेन, दिस फिनाइल इट्स कमिंग ऑन द राइट हैंड साइड, और हाइड्रोजन विल बी लेफ्ट हैंड साइड। ये है। अब बैक साइड का क्या है, बैक साइड का भी मिथाइल है, दिस मिथाइल आल्सो कमिंग दिस साइड डाउन द प्लेन, तो व्हेन इट विल रोटेट लाइक दिस वे, OH इट इज कमिंग ऑन द राइट हैंड साइड एंड H ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए इसको कन्वर्ट किया तो हमने देखा ये कैसा हुआ, ऐसा हुआ। देखिए डाउन द प्लेन जैसे एमी है, जैसे ऑल्सो एमी है, इस कार्बन पे क्या है, पीएच आपका राइट हैंड है और H लेफ्ट हैंड है, और यहाँ पे भी OH आपका राइट हैंड है और
नहीं तो हुआ। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन तो हमको पता ही था ऑलरेडी, इसको निकालने की जरूरत नहीं है। ये आपका क्या है, SS है, ये तो था ना। अब इसके हमको पता करना, तो इस कार्बन की हम कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, ये आपका देखिए A हो गया, जैसे जो आपका D हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये ऊपर वाला C हो जाएगा। तो A हुआ, जैसे जो आपका D होगा, और जैसे B हो गया ऊपर C हो गया। D और B को हम क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे सही आरएस देखने के लिए। तो ये आपका A हो गया, जैसे C हो गया, जैसे B हो गया, और जैसे D। तो हम A से B की तरफ चलेंगे, देखिए हमारा R आया, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन S हो जाएगी। तो हम ये कहेंगे ये भी आपका S है। तो S वाले में हमने क्या बनाया था कि इसमें S आ जाता है। तो हमने क्या बताया था कि आपका एक स्ट्रक्चर ऐसा बनाया था जिसमें फिनाइल को आप रखा था ना, फिनाइल अप था और हाइड्रोजन आपका बिलो था, इसका कॉम्पोजिशन S था। और इसमें हमने क्या किया था, OMe को, OH को आपका ऊपर रखा था, Me आपने बिलो किया था। और यहाँ पे हाइड्रोजन, इसका भी देख लेते हैं क्या होता है। जैसे A, जैसे B, जैसे C और जैसे D। कैसे निकालेंगे, A आपका अप हो गया और C आपका बिलो द प्लेन है, ठीक है। अब उधर से देखेंगे तो B आपका कहाँ पड़ेगा, इट विल कम ऑन द राइट हैंड साइड। देखिए राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड B रखा और D आपका लेफ्ट हैंड साइड आया। इन दोनों में इंटरचेंज करना है। तो इंटरचेंज जैसे ही करेंगे तो देखिए इंटरचेंज के बाद हम बनाते हैं तो ऐसा होगा, जैसे A, जैसे B, जैसे C और D। तो A से भी आपका R आया तो R का ये S आ जाएगा। देखिए हमने रोटेट किया इसको, जैसे R S आ गया, तो हम ये कहेंगे इसकी ही कॉन्फ़िगरेशन S होगी। तो यही जिसमें OH आपका अबव द प्लेन है, दैट विल बी द मेजर प्रोडक्ट, और जिसमें OH आपका बिलो द प्लेन है वो आपका माइनर प्रोडक्ट है। या कहेंगे वो आपका नहीं बनेगा। तो ये आपका मेजर बनेगा, दिस इज द मेजर। और माइनर कौन सा है, माइनर आपका ये है कि इसमें EPH को अप कर दिया और OH को कहाँ कर दिया, बिलो कर दिया, और यहाँ पे मिथाइल को अप कर दिया। तो हम ये कहेंगे ये माइनर है। और माइनर जो होता है उसको हम नहीं मानते, उसको हम ये नहीं मानते कि प्रोडक्ट बना हुआ, क्योंकि माइनर जब बनाएंगे तो इंडस्ट्री में बहुत सारा आपका स्टार्टिंग मटेरियल वेस्ट जाएगा, उसको फेंकना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा ये उद्देश्य रहता है कि लेबोरेटरी में कोई भी रिएक्शन हो, दैट शुड बी स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन। स्टीरियो सिलेक्टिव होना चाहिए। स्टीरियो सिलेक्टिव मींस कि बहुत सारे आइसोमर्स बन रहे हैं, उनमें से एक आइसोमर्स ऐसा होता है जो आपका डोमिनेंट होता है। डोमिनेंट मींस मेजर प्रोडक्ट होता है, और अदर पॉसिबल डाइस्टीरियोमर्स and enantiomers they are minor product. So in this case and this types of reaction, whatever the product forming, that is stereo selective reaction. इसको हम क्या बोलेंगे, stereo selective. तो this is very simple है क्रेन्स मॉडल। अब क्रेन्स के 3 मॉडल हैं, एक आपका ओपन चेन मॉडल है, और एक आपका चिलेट मॉडल है, और एक कौन सा है, डाइपोलर मॉडल। तो अभी हमने जो क्रेन्स का बताया ये आपका ओपन चेन मॉडल है। 2 मॉडल और हैं, वो एक आपका चिलेट मॉडल है और एक कौन सा है, डाइपोलर है। चलो हम डिस्कस करते हैं। तो क्रेन्स के कितने मॉडल हैं, 3 मॉडल। अब बताइए इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, बताइए कोई क्वेश्चन पूछना तो बताइए। क्रेन्स के 3 मॉडल हैं। पहले देखते हैं क्रेन्स मॉडल, ठीक है। क्रेन्स मॉडल, क्रेन्स में पहला मॉडल किसका है, इसको बोलते हैं ओपन चेन मॉडल। ओपन, तो चौक से हमें बहुत अच्छा लगता है, उस पर लिखते हैं तो हमारा फिसलता है यहाँ, चौक से अच्छा है राइटिंग, क्योंकि उस पर लिखेंगे डिजिटल बोर्ड पे तो हाथ फिसल जाता है, क्योंकि उसका हमको प्रैक्टिस नहीं है। तो पहला आता है ओपन चेन मॉडल। दूसरा आपका क्या है, चिलेट मॉडल। चिलेट मॉडल, ठीक है, दूसरा आपका चिलेट मॉडल है। और तीसरा क्या आता है, तीसरा है आपका डाइपोलर मॉडल। थर्ड कौन सा है, डाइपोलर। तो हमने एक मॉडल आपका ओपन चेन एक्सप्लेन कर दिया है। अब 2 मॉडल हम डिसाइड करेंगे कौन कौन सा, ये भी हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो पहले आता है चिलेट मॉडल। तो चिलेट की जब हम बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि इसमें ऐसा कोई हो रहा है जिसमें चिलेट बने। तो चिलेट कब बन सकता है, चिलेट क्या होता है, चिलेट हम उसको बोलते हैं जैसे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उसमें चिलेट होता है। इंट्रामॉलिक्यूलर में चिलेट होता है कि जब 5 मेंबर रिंग, कोई आपके 2 डोनर एटम हो, वो लिगेंड को या मेटल के साथ बाइंड कर जाते हैं 2 तरफ से, तो ऐसे केसेस में आपको चिलेट, 2 डोनर एटम आपके बाइंड करते हैं तो उसको चिलेट बोलते हैं। तो चिलेट की कंडीशन है कि कार्बन पे अभी आपका क्या था, एक फिनाइल था, एक हाइड्रोजन था। जैसे मान लीजिए अभी जो आपका क्वेश्चन था वो क्या था,
कि आपका ये था, देखिए हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे क्या था, इसको फिर राइट हैंड साइड के लेफ्ट जहां भी था, मान लीजिए इधर था, तो इस कायरल कार्बन पे आप देख रहे थे, कायरल कार्बन पे क्या था, कायरल कार्बन पे आपका एक तो फिनाइल लगा, एमी लगा, एच लगा, इनमें से कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सके, है नहीं बना सके। तो ये आपका ओपन चेन मॉडल के बेसिस पे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन इसी कायरल कार्बन पे अगर कोई ऐसा ग्रुप लगा दिया जाए, फॉर एग्जांपल देखिए दिस इज द ग्रुप, कौन सा ग्रुप, सच ग्रुप, ऐसा ग्रुप लगा दिया जाए, मान लीजिए यहाँ पे क्या ला दिया, ओ लोन पेयर एमी लगा दिया और एमी और एच, देखिए लोन पेयर वाला ग्रुप बोलो, तो ये क्या करेगा, मैग्नीशियम के साथ चिलेट बनाएगा। जैसे आपका देखिए OMgBr हो जाता है, तो वो मेटल है Mg, वो आपका इसके साथ भी बाइंड कर सकता है, मैग्नीशियम कर सकता है। तो क्या बनाएगा, यहाँ दो डोनर एटम हो गए, एक तो लोन पेयर ऑफ दिस ऑक्सीजन एटम, ठीक है, और दूसरा लोन पेयर ऑफ दिस। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनके कायरल सेंटर पे ऐसे ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, दे हैव द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सच, जैसे आपका OMe हो गया, और कौन सा हो सकता है, NH2 हो सकता है, और कौन सा हो सकता है, SH हो सकता है, और क्या हो सकता है, और SH हो सकता है, ये मान लीजिए N आपका Me हो सकता है, ठीक है, इनके पास लोन पेयर प्रेजेंट हो, तो दिस ग्रुप OMe, NH2, SH, NMe या Ame हो सकता है, OH भी हो सकता है, कौन सा हो सकता है, OH भी। देखिए इनके पास सभी के पास लोन पेयर, तो दिस ग्रुप दे आर मेकिंग चिलेट विद द मेटल, ये क्या करेंगे, मेटल के साथ। तो यहाँ पे वो कंडीशन नहीं है कि लार्जर ग्रुप मस्ट बी एंटी टू ईच अदर, ऐसा कंडीशन नहीं है। यहाँ पे क्या है कि जो चिलेट बनाने वाले एटम है दे मस्ट बी एट 60 डिग्री एंगल, क्योंकि 60 डिग्री एंगल पे आएगा तभी वो चिलेट बनाएगा, कहीं भी लगाओ, जैसे मान लीजिए OMe आपका इधर लगा है, तो इट विल कम ऑन द, इट मस्ट बी कमिंग एट द 60 डिग्री एंगल, कहाँ पे आना चाहिए इसको, 60 डिग्री। तो अभी तो व्हाट एवर द पोजीशन ऑफ दिस ग्रुप, अभी उसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या बनाएंगे, इसका न्यूमन प्रोजेक्शन बनाएंगे, फिर इसको, तो दो डोनर ग्रुप हैं उनको दैट मस्ट बी दे आर एट द 60 डिग्री एंगल। देखिए चलिए, तो अभी इसी के अकॉर्डिंग हमने जब किया कन्वर्जन, तो हम देख रहे हैं इस तरह से आपका कन्वर्जन होगा। देखिए इस तरह से कन्वर्जन हुआ, क्या हुआ, ये आपका OMe था, और जैसे Me था, और जैसे H था, ठीक है, और जैसे बैक साइड में O था, और जैसे हाइड्रोजन था। अब इसको क्या करना है, चिलेट बनाना है। जब चिलेट बनाना है तो ये OMe और ये दोनों कैसे होना चाहिए, दे मस्ट बी एट 60 डिग्री एंगल। तो 60 डिग्री एंगल पे जब कभी जाएगा, ये ऐसा जाएगा, ये ऐसा, या ऐसा रोटेट करेंगे इसको, ऐसा मान लीजिए फॉर एग्जांपल ऐसे रोटेटिंग इन दिस वे, तो आपका ये Me आ गया, और यहाँ पे OMe आ गया, और दिस इज द हाइड्रोजन एटम आ गया, दिस इज द हाइड्रोजन एटम आ गया, इधर आपका क्या हो गया, OMe हो गया, ये आ गया 60 डिग्री पे, और यहाँ पे हाइड्रोजन, बैक साइड वाला हाइड्रोजन, दिस साइड, ऐसा रोटेट कर दिया। और उसके हमने क्या किया, गिग्नार्ड एजेंट से रिएक्शन कराया, गिग्नार्ड एजेंट से MEmgBr। तो पहले तो ये चिलेट बनाएगा, पहली कंडीशन ये चिलेट बनाएगा, तो चिलेट बनाने के लिए क्या करेगा, मैग्नीशियम डबली कोऑर्डिनेटेड हो जाएगा, मैग्नीशियम क्या हो जाएगा, डबली कोऑर्डिनेटेड। देखो मैग्नीशियम आपका किससे कोऑर्डिनेट करेगा, ये आपका इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा मैग्नीशियम Mg, ठीक है ना, और यहाँ पर जैसे Br हो जाएगा, और यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप लगा मैग्नीशियम में, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या है, दिस इज द Me ग्रुप है, और दिस इज द हाइड्रोजन एटम, और एक हाइड्रोजन इसके बैक साइड में लगा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे वही कंडीशन है कि ये आपका न्यूक्लियोफाइल निकलेगा, दिस इज द न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम बोथ साइड, इससे भी इधर कर सकता है, इधर भी कर सकता है। तो देखिए इसमें से किसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है, इधर भी अटैक कर सकता है, इधर भी कर सकता है। तो जब इधर से अटैक करेगा तो इट विल इंटर विद दिस मिथाइल ग्रुप, दिस मिथाइल ग्रुप का साथ बहुत ज्यादा बड़ा है, ऑक्सीजन भी लगा, ये भी लगा है, और यहाँ पे केवल यही Me है, तो हम ये कहेंगे दिस विल बी लेस इंडर साइड, और दिस विल बी मोर इंडर साइड। तो मोर इंडर साइड से अटैक ना करके ये लेस इंडर साइड से आएगा। दूसरा, इसके पास एक लोन पेयर है, और जो Me आएगा उस पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। दूसरा, एक तो स्टीरिक हिंड्रेंस ऑफ द हाइड्रोजन एटम एंड द रिपल्सन बिटवीन द लोन पेयर ऑफ द ऑक्सीजन एटम एंड द नेगेटिव चार्ज ऑफ मिथाइल ग्रुप, ठीक है। तो फ्रॉम द दिस साइड इट इज अनेबल टू अटैक फ्रॉम द, इट विल अटैक फ्रॉम द लेस इंडर साइड। तो लेस इंडर साइड ये वाली साइड हुई, तो यहाँ से जब अटैक किया, इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसको हटाया, तो लेस इंडर साइड कौन सी, लेस इंडर साइड इसकी है। तो देखिए आपका क्या प्रोडक्ट बन रहा है, देखिए बनाते हैं, ये आपका क्या हुआ, दिस इज द हाइड्रोजन एटम, और दिस इज
He atom और दिस इज OMe। और इट इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड He हो गया, और दिस इज हाइड्रोजन एटम हो गया, और दिस इज OMG। ठीक है, इतना हो गया। अब इसका क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे। तो इसको हम अरेंज कर देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए Me यहाँ पे लेस इंडक्शन यहाँ से आया ना, इधर आएगा तो हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, इधर आता तो इधर चला जाता है। तो हाइड्रोजन विल शिफ्ट अकॉर्डिंग टू व्हाटएवर द अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। तो इट विल गो अपोजिट द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अगर जैसा अटैक होगा उसके अपोजिट साइड में ही शिफ्ट हो करेगा। तो इसका फिर हमने वाटर से हाइड्रोलिसिस कराया H3O पॉजिटिव से। तो आप देखेंगे इट इज कन्वर्टिंग इनटू OH ग्रुप। तो OH ग्रुप में जब कन्वर्ट हो गया, देखिए हाइड्रोजन एटम दिस इज आपका OMe हो गया, और दिस इज द Me ग्रुप, और दिस इज द OH ग्रुप। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या है, दिस इज द हाइड्रोजन एटम, और दिस इज Me एटम। हमारा रिक्वायरमेंट है कि हम इसको फिशर में कन्वर्ट करेंगे। तो फिशर में कन्वर्ट करने के पहले क्या करेंगे, इट विल कम ऑन द बल्कि ग्रुप मस्ट बी डाउन द प्लेन। तो बल्कि एंड कॉमन, बल्कि कौन सा है, मिथाइल ग्रुप। अब आप कहिए OMe भी बल्कि है, लेकिन कॉमन नहीं है। मतलब इस कार्बन का, अगर इस कार्बन का देखा आपका OMe है, तो इस कार्बन का कौन सा बल्कि है, Me। तो ये रॉन्ग हो गया। तो जो ग्रुप इस पे होगा वही इस पे होना चाहिए। तो पीछे वाले बैक साइड में कौन सा है, Me है, तो यहाँ पे आपका Me है। तो Me बोथ मस्ट बी डाउन द प्लेन। तो इसको Me को हम डाउन द प्लेन लाएंगे, कैसे रोटेट करेंगे, ये आपका ऐसा रोटेट हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसा हो जाएगा। तो H इट इज कमिंग दिस साइड, और OMe आपका इस साइड आ गया। अब इसी तरह से बैक साइड वाला Me भी इधर आएगा। देखिए इसको भी हम यहाँ लाएंगे, इट इज ऑल्सो कमिंग दिस साइड, और यहाँ पे क्या हुआ, H हो गया, और दिस इज आपका H हो गया। तो ये उधर आ गया, तो आपका H इट इज गोइंग दिस साइड, और OH दिस साइड हो गया। ठीक है ना, और फिर इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो जैसे ही कन्वर्ट किया तो क्या हुआ, ये भी आपका Me है, और ये भी आपका Me है। तो Me में आपका जो H है, जैसे H है, और ये आपका जैसे OMe है, जैसे देखिए OMe है, और जिससे आपका OH है। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया। अब चाहे तो इसको स्टीरियो केमिस्ट्री में चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसका हमने आरस देखा, कैसे देखा, देखिए इसका ये A हो गया, जैसे आपका B हो गया, जैसे C और ये D, ये तो हुआ। तो ये आपका A हो गया, जैसे B हो गया, और जैसे B और ये C। ठीक है ना, तो A से भी पहले इंटरचेंज करते हैं। इंटरचेंज जब करेंगे, इन दोनों में इंटरचेंज हो जाएगा। इन दोनों में इंटरचेंज हो जाएगा, तो जैसे A, जैसे B, और जैसे B और जैसे C। ठीक है, A से भी क्या आया, जैसे R हो गया क्लॉक बाय डायरेक्शन, तो ये आपका S हो जाएगा। इसकी कॉम्पोजिशन क्या होगी, S होगी। अब इस कार्बन का देखेंगे, इसका कैसे देखेंगे, ये OH आपका ये A हो जाएगा ना, ये D हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा। तो A आपका लेफ्ट हैंड साइड है, D राइट हैंड साइड है, B नीचे है, और C ऊपर है। इसको भी इंटरचेंज करेंगे, किसको, D और इसके दोनों के बीच। तो इंटरचेंज किया तो क्या होगा, जैसे आपका A हो गया, जैसे C, और दिस इज B, और दिस इज D, है ना। A से भी आपका क्या आया, S आया, तो S का ये R हो जाएगा। उल्टा ही तो हो जाएगा, जैसे ये R हुआ तो हम इसको यहाँ पे R लिखेंगे। तो हम देख रहे हैं कि इस कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन आपकी S है और इसकी R है। तो इसी कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे इसको हम स्टीरियो केमिकल स्ट्रक्चर में चेंज कर सकते हैं, व्हिच इट इज गिवन अबव द प्लेन और डाउन द प्लेन। तो ये तो फिशर प्रोजेक्शन है। We want to convert this structure according to above the plane or down the plane. तो above the plane और down the plane कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सिंपल है, पहले हम इसको इरेज करते हैं। चलिए इसको हमने इरेज कर दिया। तो above the plane और down the plane में आपको इसमें कन्वर्ट करना, तो अपने मन से, आप जैसा आपका मन हो। अब ऐसा बना लेते हैं, देखिए ऐसा बना लिया। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि OMe को क्या कर दिया, आप कर दिया। ठीक है ना, OMe को आप कर दिया, तो इधर भाई हाइड्रोजन आपका बिलो हो गया। और इस कार्बन पे हमने क्या किया कि OH को अप कर दिया। ठीक है, OH को क्या कर दिया, और तो इसका Me हमने लेफ्ट ले लिया, तो हाइड्रोजन इट इज ऑन द लेफ्ट राइट हैंड ब्लू। तो इसका देखेंगे A से भी हम तो डायरेक्ट घुमाते हैं, तो आपका S आ जाएगा, और बैक साइड से A और B, इसका भी S आ जाएगा। तो इन दोनों कॉम्पोजिशन इसकी क्या है, S। इस मॉलिक्यूल में दोनों ही कॉम्पोजिशन S है, लेकिन हमको चाहिए एक S चाहिए, एक R चाहिए। तो S वाला कौन सा, देखिए इसको OMe लगा, वो ऐसे जिसमें OMe लगा, तो इसकी तो करेक्ट है। लेकिन ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन रॉन्ग है, क्योंकि हमें R चाहिए। तो हमारा सही स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, आप देखिए
बताइए सही स्ट्रक्चर क्या होगा? इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है ना। सिद्ध हाइड्रोजन तो ऐसी है, लेकिन यहाँ पे OH कैसा हो जाएगा? जो आपका ब्लू प्लेन हो जाएगा, वो हाइड्रोजन आपका, तो हम ये कहेंगे ये आपका करेक्ट स्ट्रक्चर, दिस इज रॉन्ग स्ट्रक्चर। तो पहले आपका जैसा भी स्ट्रक्चर बने, रॉन्ग बने जैसा भी बने, आप जैसा इसमें दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग हम उसको लिख लेंगे, उसके RS फाइंड आउट कर लेंगे, तो देखेंगे इसमें जो भी आए RS हम लिख लेंगे, और उसके अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ट करते हैं। अगर OMeS आ रहा तो एक तो उसका भी OS होगा, अगर ये आ रहा था तो इसका मीनिंग क्या हुआ? तो हमें इसको बिलो कर देना है, अपोजिट कर देना, ठीक है। जैसा आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम कर देंगे। तो एक का हमें RS निकालना होगा, दूसरा हम अपने आप समझ जाएंगे। तो चलिए यहीं तक आप इसको फिनिश करते हैं। तो एक लास्ट आपका रह गया जिसको हम बोलते हैं डायपोल मॉडल। तो वी विल डिस्कस एट द नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।